किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही समझदार और सज्जन व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी और घर के कामकाज में बहुत होशियार थी। उनके सिर्फ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उनको सच्चा और नेक बनाने की कोशिश करते रहते थे। हालांकि लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की ज्यादा होशियार थी। माँ बाप की भी वो दुलारी थी। लड़की देखते देखते बड़ी हो गई और ब्याह के लायक हो गई। माँ बाप ये सोच भी नहीं सकते थे कि लड़की इतनी जल्दी ब्याह के योग्य हो जाएगी। उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि कब लड़की विवाह के योग्य हो गई। एक दिन वो जब अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को ऐसा महसूस हुआ कि वो कद में उसके बराबर हो गई है और अब उसके ब्याह की चिंता करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, लड़की ब्याह के लायक हो गई है, अब उसके ब्याह की चिंता करो। ब्राह्मण भी पत्नी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे उसके लिए वर ढूंढना ही पड़ेगा। ये कहकर ब्राह्मण चिंता में डूब गया। तभी उसने पंचांग उठाया। वो ये देखना चाहता था कि ब्याह की शुभ घड़ी कौन सी है। पंचांग देखने पर मालूम हुआ कि ब्याह इसी महीने में बनता है। अगले 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं। यह देखकर उसे बहुत घबराहट हुई। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। वो कहने लगा कि लड़की का ब्याह इसी महीने में ठीक लगता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं और इस महीने में ब्याह के लिए केवल एक दिन अच्छा है, इस महीने की 20 तारीख। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बड़ी बेचैन हुई और कुछ देर सोचकर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी हैं। अगर ठीक तरह कोशिश की जाए तो इतने दिनों में वर ढूंढा जा सकता है। कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा और इसी महीने ब्याह हो सकता है। 3 साल तो हम इंतजार नहीं कर सकते, लड़की काफी बड़ी है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि पत्नी ठीक कहती है, 3 साल तक नहीं रुका जा सकता। उसने नाई को बुलवाया और लड़की के लिए फौरन वर ढूंढने के लिए जाने को कहा। उसने नाई को साफ बता दिया कि लड़की का ब्याह 3 साल तक नहीं बनता, इसीलिए जल्दी ही योग्य वर ढूंढना है और ब्याह इसी महीने की 20 तारीख को करना है। नाई ने कहा, जो हुकुम सरकार। ये कहकर नाई वहां से चला गया और उस ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे अच्छा वर समझकर रिश्ता पक्का कर दिया और ब्याह इस महीने की 20 तारीख को पक्का कर वापस आ गया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, मालूम नहीं मेरी सीधी सादी लड़की के लिए कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो ठीक नहीं की जा सकेगी। साथ ही ब्याह का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, दूल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और जो जिंदगियों का आखिर तक का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो लड़की के लिए वर ढूंढने नाई को भेजा। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूं, क्या उसके लिए कुछ परेशानी भी नहीं सह सकता? नहीं, मैं खुद उसका वर ढूंढने जाऊंगा। लड़की चाहे 3 वर्ष और कुंवारी रहे, लेकिन जब तक मेरी मर्जी का वर ना मिलेगा, लड़की का ब्याह ना करूंगा। ये सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताकर उसके लिए दूल्हा ढूंढने निकल पड़ा। एक गांव में उसे ऐसा योग्य वर मिल गया जैसा वो चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उस नौजवान से पक्का कर दिया और ब्याह की तारीख बताकर चला आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही ब्राह्मण की पत्नी को बड़ी बेचैनी हुई। वो सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ होता है, उसे क्या खबर कि हमारा घराना कितना इज्जतदार है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत लड़का देखकर आया तो मेरी लड़की तो खुद ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो खुद ही लड़का ढूंढने निकल गए हैं। लेकिन उससे भी क्या होगा, वो भी कौन सा मेरी पसंद का लड़का देख कर आएंगे। मैं जानती हूँ वो ज्यादा से ज्यादा ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त हो, चाहे उसके घर में कुछ भी ना हो। उन्हें क्या खबर कि औरतों की क्या क्या इच्छाएं होती हैं, लड़की क्या क्या सपने देखती है। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो खूबसूरत हो, दौलतमंद हो, नेक दिल और नेक चलन हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वो 2 कौड़ी का होगा। इसीलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी सब बातें मानी हैं, तो क्या ये छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, जबरदस्ती मना लूंगी।
क्या लड़की पर मेरा कुछ भी हक नहीं? ना ही मैं नाई की बात मानूंगी और ना ही अपने पति की। ये तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। ये सोचकर ब्राह्मणी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सब हाल बताकर लड़की के लिए लड़का ढूंढने चल पड़ी। लड़के की तलाश में वो एक गांव में जा पहुंची। वो जैसा वर चाहती थी उसे वैसा वर मिल गया। उससे रिश्ता पक्का करके और ब्याह की तारीख पक्की करके वो अपने घर वापस आ गई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उसे वर ढूंढने के लिए कहा गया है, वो लड़का ढूंढ देगा। फिर चाहे वर कैसा भी हो, वर ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाएगा। बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ज्यादा नहीं। वे तो अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी ये देखेंगी कि लड़का खूबसूरत हो और दौलतमंद हो। लेकिन इतने से तो काम नहीं बनता ना। माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग सिधार जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान वालों से बाद में मुझे ही पाला पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वो व्यवहार का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके खानदान वाले भले हों, और मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हुआ, खूबसूरत भी हुआ और दौलतमंद भी हुआ, लेकिन शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी ही बनी रहेगी और बहन की जिंदगी दूभर हो जाएगी। मुश्किल जिंदगी हो जाएगी बेचारी की। इसीलिए मैं अपनी मर्जी का दूल्हा ढूंढने जाऊंगा। माँ बाप भले ही नाराज हों, उन्हें कितने दिन उस दुनिया में रहना है, आखिर में तो वो दुनिया से चले ही जाएंगे। ये सोचकर वो नौजवान उठा और घर को अपने नौकर के सुपुर्द करके बहन के लिए वर ढूंढने निकल खड़ा हुआ। एक गांव में उसे भी अपनी पसंद का लड़का मिल गया और उसका रिश्ता पक्का करके और ब्याह की तारीख पक्की करके घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने पर मालूम हुआ कि चारों चार गांव में 4 वर तलाश कर आए हैं और सबको ब्याह की एक ही तारीख बताकर आए हैं। ये बात जानकर बेचारे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई से कहा कि फौरन तीनों गांव में जाकर रिश्ता मना कराए। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए खुद पक्का किया है। नाई उलझन में पड़ गया। वो हां करके ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे और कल उसे मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत बाकी रहेगी। इसीलिए वो अपने पक्के किए हुए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता था। वो उन तीनों रिश्तों को मना करने के लिए चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों जगह पर जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब समझ रहे थे कि नाई उन्हें बहकाने आया है और वो लोग ब्याह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को वही मना कर सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया है। ये कोई लड़की वालों का दुश्मन है, भले ही वो नाई है, लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आ गया है। ब्याह की तारीख आ गई। ब्राह्मण ने ब्याह की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन जब शाम को 4 बारातें दरवाजे पर आ गईं, तो ये देखकर वो घबरा गया। वो सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेज दिया था, फिर ये बाकी 3 बारातें किस तरह आ गईं? ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और 4 दूल्हे, कैसी बदकिस्मती है मेरी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे ये दिन देखने को मिला? अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं? ये सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही उसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वो आहिस्ता से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए चल पड़ा। जब वो कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर से आ निकले। सन्यासी ने उससे पूछा, तू इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है? ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल कह सुनाया। सन्यासी ने कहा, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल करवाऊंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ चल दिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिससे अभी अभी 3 पिल्ले पैदा हुए थे। सन्यासी ने एक पिल्ले की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे अपने साथ उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिल्ले को उठाकर अपने झोले में डाल दिया। आगे चलकर दोनों ने देखा कि एक सुअरनी ने अभी अभी बच्चे दिए हैं। उनमें से एक बच्ची है। सन्यासी ने इशारा किया, इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर झोली में डाल दिया। जब और आगे चले तो उन्हें गधे की बच्ची मिली। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने उसे भी अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो और अपनी लड़की को भी उसमें बंद कर दो। जब तक मैं ना कहूं
कोठरी ना खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि चारों वरों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाजा खोला गया, लेकिन सब ये देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक ही रंग और रूप की 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से कर दिया गया। इसी तरह बारी बारी तीनों लड़कियों का ब्याह भी तीनों नौजवानों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातों की अच्छे से खातिरदारी की और सुबह होते ही चारों को विदा कर दिया। चारों नौजवान खुश थे। चारों के चेहरे पर जीत की खुशी झलक रही थी। उनमें से हर एक समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ किया है और बाकी 3 वर खाली हाथ जा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि लड़की एक ही है। ब्राह्मण की एक ही बेटी है और बाकी बारातें गलती से आ गई हैं। चारों लड़कियों को ससुराल गए काफी समय हो गया था। एक दिन ब्राह्मण के दिल में आया कि जाकर देखूं तो सही कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह रह रही हैं। पहले वो उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह आओ भगत की और कहा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आपने बाकी तीनों वरों की परवाह ना करके मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूं। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब कामकाज भी कर लेती है, पर कुछ ऐब भी हैं। घर में सब चीजें मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत कहा है कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी आदत नहीं जाती। और तब ब्राह्मण ने एक ठंडी सांस ली और अपने मन में कहने लगा, है तो कुतिया की ही औलाद। उसके बाद वो अपनी उस लड़की के पास गया जो सुवर्णी की बच्ची थी। यहां भी समधी ने उसकी आवभगत की और कहा, श्रीमान जी, बाकी 3 वरों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी लड़की दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक बड़ा ऐब है। वो बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 ही दिन में खराब कर देती है। खाने का ढंग भी उसे नहीं आता। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खानों को एक ही जगह मिलाकर चट कर जाती है। जब जी चाहे खाने बैठ जाती है। घर में कोई चीज रखी देखती है तो उठाकर खाने लगती है। सड़क पर कोई ठेले वाला आवाज लगाता है तो उसे बुला लेती है और उसे लेकर चाट पकौड़ी खाती है। कहने का मतलब यह है कि बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा, आखिर है तो सुवर्णी की ही औलाद। उसके बाद वो अपनी उस लड़की के पास गया जो गधे की बच्ची थी। यहां भी समधी ने उसी तरह उसकी खातिरदारी और तारीफ की जिस तरह बाकी 2 समधियों ने की थी। समधी ने उसकी लड़की की भी तारीफ की और कहा कि आपकी लड़की बड़ी सीधी सादी और भोली वाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, चाहे किसी काम में लगा दो, कभी इंकार नहीं करती। मगर यह बात जरूर है कि काम आहिस्ता आहिस्ता करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे के काम में 4 घंटे लगा देती है। अगर जल्दी करने के लिए कहो तो काम खराब कर देगी। कभी कभी काम करते वक्त पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है और सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर ही नहीं होता। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी समझती नहीं। बच्चे उसे कभी कभी गधी की बच्ची भी कह देते हैं। ब्राह्मण ने मन में कहा, कौन सी मेरी लड़की है तो गधे की ही औलाद। आखिरकार वो अपनी लड़की के पास गया। यहां भी उसकी आवभगत हुई। समधी ने उसकी लड़की की बहुत तारीफ की और कहा, प्यारे भाई, आपकी लड़की बहुत शरीफ और नेक दिल है। जिस दिन से हमारे घर आई है हमारे घर की गरीबी दूर हो गई। वो सुबह सवेरे सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धोकर पूजा पाठ करती है, खाली वक्त में रामायण और भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक कभी नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से खाना खिलाती है। सास ससुर पति और दूसरे बुजुर्गों की सेवा करके खुश हो जाती है। उसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के बाहर के सब लोग उससे खुश रहते हैं। घर की सब चीजों की देखभाल करती है, कोई भी फालतू खर्च नहीं होने देती। जिस चीज की जरूरत होती है वही मांगती है। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी तक लाने को नहीं कहा। जब वो खरीद कर लाते हैं तो कहती है, अभी इसकी क्या जरूरत थी, जेवर तो पहनती ही नहीं। वो अपने सुहाग को ही सबसे बड़ा जेवर मानती है। मैं उसकी खूबियों की कहां तक तारीफ करूं, वो तो साक्षात देवी है। ब्राह्मण ने मन में कहा, आखिर है तो इंसान की ही औलाद। इसके बाद
वो खुश होकर घर वापस आ गया। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।